बड़ी है, वो इस घर की बड़ी है, इस घर की नींव है। इस तरह से पेश आते उनसे। शट अप! पागल मत करो अपना। एक मिनट। रोलिंग एक्शन। Whatever! एक मिनट। अभी के अभी माता जी के पैर छूकर उनसे माफी मांगो। माफी? What nonsense! माता जी से माफी मांगो बोलना। वरना क्या डैड? क्या जब मैंने कोई गलती, आपका मेरा हाथ पकड़ा हुआ। डैड, क्यों मांगू मैं माफी? जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? अंजलि, चुपचाप से माफी मांगो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं कोर्ट के रूल को। इनफ ऑफ योर कोर्ट 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 कोर्ट। नहीं डरती हूं तुम्हारे किसी कोर्ट से। गेट आउट। जा कंप्लेंट दर्ज कर दो, डाल दो जेल में। एटलीस्ट तुमसे बेटर होगा वो जेल। आई हेट यू। अंजू, उसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, कुछ समझेगी नहीं। तुम देना होगा से। दीपिका जान जाने। तो वो वीडियो की अंजलि, माता जी तुमसे बड़ी है, वो इस घर की बड़ी है, इस घर की नींव है वो। उनसे इस तरह से बर्ताव करने का क्या मतलब है? Whatever, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। ओके, ये हो गया। आप पूरे आइए। मैम आज आप काफी गुस्से में दिख रहे हो और कुछ बदले नहीं कर रहे, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि मैं एक पार्टी में गई थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, और सिमर ने मुझे ये शर्त रखी थी कि वो भी मेरे साथ चलेंगे तभी मैं जा पाऊंगी। और पार्टी में जाते हैं और कुछ ऐसा होता है जो अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो सिमर से ऑलरेडी बहुत नफरत करती है। तो जब सिमर अब प्यार दिखाने की कोशिश कर रही तो अंजलि को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मुझे आप बस मेरी लाइफ को अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी जिंदगी में अब तुम नहीं चाहिए हो। जब तुम बचपन से लेके मुझे छोड़ दिया था तो आज क्यों आई हो? और हर चीज पे वो मुझे रोकती टोकती है। कोर्ट के ऑर्डर्स मिल गए हैं कि सिमर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा अंजलि की लाइफ में। तो अब जब वो जो भी कर रही है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और उसी बात से मैं बहुत गुस्सा होकर घर पे आई हूँ। और जब सिमर और मुझे कुछ बोलने की कोशिश करती है तो मैं पूरी तरह से बरस पड़ती हूँ। इतने में फिर माता जी आ जाती हैं और माता जी मुझे चांटा मार देती कि अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करती। तो मैं और गुस्सा हो जाती हूँ, रोती हूँ फिर कि क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों मुझ पे हाथ उठा रहे हो, क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हो। मैं माता जी को भी धक्का मारती हूँ, फिर पापा भी गुस्सा हो जाते हैं। सब लोग गुस्से में है और अंजलि के अगेंस्ट है सब लोग, और अंजलि सब लोगों के अगेंस्ट है। तो ये ऐसा हो गया है कि आउट ऑफ लव पेरेंट्स को प्यार भी है बट वो अपनी बेटी को संभाल नहीं पा रहे हैं, और बेटी को तो मतलब ही नहीं रहा। डैड ने आपके ऊपर हाथ नहीं उठा पाया, मतलब हाथ उठा लेकिन मारे नहीं। डैड ने हाथ उठाया पर एकदम से सिमर ने रोक लिया, माँ ने रोक लिया। पर मुझे तो यही कि एक बार डैड पहले चाटा मार चुके तो बार बार कितना मारेंगे? अभी माता जी ने मारा, अभी पापा भी और मार देंगे तो अंजलि भारद्वाज कुछ और ना कर ले वो फिर से भाग जाएगी घर पे। तो कुछ तो लिमिटेशन रखनी पड़ेगी कि एक बार और चाटा अगर पापा ने मारा है उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो सोच भी नहीं सकते। अंजलि को बचपन में उसकी माँ ने छोड़ दिया था भाई के लिए। वो चली गई थी घर छोड़कर। जब अंजलि को माँ की बहुत ज़रूरत थी, वो माँ से बहुत प्यार करती थी, रह नहीं पाती थी माँ के बिना। और जब उसने
इतना दुख देखा है अपनी माँ के बिना, उसके बाद खुशी ने अपने गलत इरादों से अंजलि को बड़ा किया है, बहुत गलत परवरिश दी है, और जिसमें कि पापा ने बिल्कुल समझा नहीं अंजलि को, पापा ने साथ नहीं दिया, पापा ने संभाला नहीं अंजलि को। तो बहुत ज़्यादा मैं बिगड़ गई हूँ, और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि बचपन से जो प्यार के लिए तरसती थी, बड़े होते होते तक वो सब कुछ मर गया। अब मैं अपनी लाइफ सिर्फ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मैं खुद को इस परिवार का हिस्सा नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि बस मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँ। तो इतने सालों के बाद अगर आके मुझे प्यार दिखा रही है माँ या पापा, तो मुझे अब वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ कि मुझे क्यों अकेला छोड़ा था। तो इसलिए मैं ऐसी हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं किसी का गलत नहीं सोचती, कोई मेरा गलत नहीं सोचे, मेरे को अपनी लाइफ जीने दो, आप लोग अपनी लाइफ जियो, बट अगर इन्वॉल्वमेंट रखोगे, मुझे छेड़ोगे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं।